नमस्कार जी, मैं हूं प्रिया। आपका मेरे चैनल मित्तल प्रिया विष्णु में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि गणेश चतुर्थी कब है और पूजा विधि हमें कैसे करनी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग गणपति बप्पा को अपने घर पे लेके आना चाहते हैं तो वो पूजा विधि कैसे करें, बप्पा को अपने घर पर कैसे लेके आए, उनका स्वागत कैसे करें, उनकी 1, 3, 5, 7 या 11 जितने दिन भी पूजा होती है वो पूजा कैसे करें, इस सब बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो उपयोगी लगती हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियो लेके आऊं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए हम बात करते हैं गणपति बप्पा। गणपति बप्पा को हम अपने घर पर कैसे लेके आए। सबसे पहले आप अपने मन को मनाइए भी आप बप्पा को कितने दिन के लिए अपने घर पे लेके आना चाहते हैं। अगर आप बप्पा को 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5, 7, 9 या 11 इतने दिन के लिए आप बप्पा को घर पे लेके आना चाहिए और उसके बाद बप्पा का विसर्जन कर देना चाहिए। अब बप्पा को लाने का तरीका, सबसे पहले आपको इको फ्रेंडली गणेश लेके आने चाहिए। उनसे क्या है, उस इको फ्रेंडली गणेशा का विसर्जन आप अपने घर के अंदर किसी भी बाल्टी में कर सकते हैं। और हो सके तो जैसे पार्थिव शिवलिंग बनता है वैसे आप गणपति बप्पा की मूर्ति बनाइए और उसकी पूजा कीजिए। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो मार्केट में बहुत सी गणेश बाबा की मूर्तियां मिल रही हैं, आप वहां जाइए और अपनी पसंद की गणेश जी की मूर्ति ले आइए। मूर्ति खरीदते वक्त आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना है। बाबा की मूर्ति के साथ साथ मूषक भी बने होने चाहिए। बाबा के हाथ में लड्डू जरूर होने चाहिए और बाबा की जो सूंड है वो सीधे हाथ की तरफ होनी चाहिए। सूंड जो मुड़ी होती है वो सीधे हाथ की तरफ होनी चाहिए। इन बातों का आप ध्यान कर लीजिए और बप्पा की मूर्ति का चयन कर लीजिए। उसके बाद आप उन पे लाल या पीले रंग का जो कपड़ा आप घर से लेके जाएंगे वो कपड़ा बप्पा की मूर्ति को उड़ा दीजिए। कभी भी बप्पा की मूर्ति खुली लेकर नहीं आई जाती। बप्पा की मूर्ति को कपड़े से ढक दीजिए और हमेशा याद रखिए कि गणेश बाबा के जो पीछे, मतलब उनके जो पीछे का हिस्सा होता है वहां पे दरिद्रता का वास होता है। तो गणपति बाबा की कभी भी पीठ नहीं देखी जाती और ना ही जब आप गणपति बाबा को घर में लेके आए तो उनका स्वागत उनकी पीठ की तरफ से करें। नहीं, जैसे हम किसी का स्वागत करते हैं, हमारे घर में कोई आता है तो उसका फेस हमारी तरफ होता है, वैसे ही अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं तो आप वो मूर्ति अपने बच्चों को पकड़ा दीजिए और जो उनकी पीठ का हिस्सा है वो बच्चे के पेट के साथ लगा दीजिए ताकि बप्पा की शक्ल आपको साफ दिखे। उनका वो कपड़ा आपको नहीं उतारना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर वो मूर्ति किसी लड़के ने पकड़ी है तो उसका सर रुमाल से ढक दीजिए। अगर किसी लड़की ने या किसी लेडीज ने पकड़ी है तो वो चुन्नी से अपना सिर ढक ले। बापा का कपड़ा आपको नहीं उतारना। जब आप उस मूर्ति को अपने घर पर लेके आए तो पहले दरवाजे पे उनका स्वागत कीजिए। उनके ऊपर अक्षत, फूल और गंगा जल और पानी का छिंटा दीजिए और उनका हाथ जोड़कर बप्पा का स्वागत अपने घर में कीजिए और अपने बप्पा से कामना कीजिए कि हे बप्पा, आप मेरे घर में आए हो तो मेरे जितने भी दुख दर्द है सब खत्म हो जाए, मेरी जितनी भी चिंता है सब खत्म हो जाए। इससे बड़ा आपका क्या सौभाग्य होगा कि बप्पा आपके घर पे आए हैं। उनका फूलों से, उनका इत्र से, उनका खुशबू से बाबा का स्वागत आप अपने घर में कीजिए। हो सके डोल बाजे से बाबा को लेके आइए, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को साथ में लेकर जाइए और बहुत अच्छे तरीके से अपने बप्पा का स्वागत आप अपने घर में करिए। ऐसे करके आप अपने बप्पा का स्वागत कीजिए और उस मूर्ति को जहां आपने बप्पा का मतलब पूजा करनी है तो क्या करना है, आपको सबसे पहले एक चौकी ले लेनी है, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है और अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए। क्योंकि जब कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं हम अपने घर के हर एक कोने को साफ करते हैं भी कुछ भी गंदगी ना हो, हर जगह साफ सफाई हो, हर जगह मतलब अच्छा ही अच्छा फील हो। तो ऐसे ही बप्पा भी हमारे मेहमान हैं तो फिर हम उनको जब लेके आए हैं तो उनके लिए आपको पूरा घर साफ सुथरा होना चाहिए, सजा हुआ होना चाहिए। आप क्या करो, एक चौकी लीजिए, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए
और जब पूरी सजावट कर दीजिए, बाबा का पूरा मंडप बना लीजिए और जो मूर्ति आप लेके आए हैं वो मूर्ति ऐसी की ऐसी आप उस पर चौकी पर विराजमान कर दीजिए। आप मूर्ति एक दिन पहले भी लेके आ सकते हो। जैसे 2024 में गणेश चतुर्थी 7 सितंबर की है, दिन पड़ेगा शनिवार, तो आप शुक्रवार 6 सितंबर को आप वो मूर्ति लाकर अपने घर में रख लीजिए, जिससे कि आप 7 सितंबर को सुबह गणेश बाबा की पूजा शुरू कर सकें। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगले दिन 7 तारीख को सुबह नहा धोकर आप पूरा घर आपका साफ सुथरा कर लीजिए और फिर बप्पा की मूर्ति के ऊपर से वो कपड़ा उतार दीजिए। बाबा की मूर्ति एक बार उठा लीजिए, उसके ऊपर सबसे पहले चावल की एक आसन बनाइए, थोड़ी सी दूब रख दीजिए उसके ऊपर। उसके बाद अपने बप्पा को वहां पर विराजमान कर लीजिए। इस मूर्ति को आपको हिलाना नहीं है। जितने दिन की आपने बप्पा को कामना की है, चाहे वो 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, जितने दिन भी आप बप्पा को रखना चाहते हैं, उस मूर्ति को आप नहीं हिलाएंगे। जब आप बप्पा का विसर्जन करेंगे तभी आप उस मूर्ति को हिलाएंगे। आपने बप्पा को विराजमान कर दिया, उनके बाद आपके घर में छोटे से गणेश जी जो भी हैं, आप उनको भी विराजमान करिए, बप्पा के छोटे रूप को, क्योंकि उस बड़ी मूर्ति को हम रोज स्नान नहीं करा सकते, लेकिन जो छोटी मूर्ति होती है उसको हम रोज दूध दही से दूध दही जल गंगा जल से हम उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो आप छोटी मूर्ति साथ में विराजमान कीजिए। उनके गणेश जी के दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि जरूर बिठाइए। सुपारी ले लीजिए, अक्षत के ऊपर सुपारी रख लीजिए, एक तरफ रिद्धि जी एक तरफ सिद्धि जी। ऐसे आप गणपति बप्पा के पास रिद्धि और सिद्धि को विराजमान कर दीजिए। उसके बाद आपको जो कलश लगाना है वो कलश मिट्टी का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। आपको क्या करना है, उस कलश में पानी भर लेना है, उसके अंदर 1 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी और 1 रुपया जो भी सिक्का आपके पास है वो सिक्का उसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल लीजिए। उसके बाद उसमें 5, 7, 9 आम के पत्ते जरूर लगाइए। उस कलश पे आपको स्वास्तिक बनाना है रोली से और मोली से, उसके चारों तरफ एक धागा बांध दीजिए। आपका कलश तैयार है। उसके बाद आपको एक नारियल लेना है। नारियल हमेशा गीला लेना चाहिए, जिसमें पानी की आवाज़ आती है। उस नारियल को लीजिए, उसके ऊपर भी कलेवा बांध दीजिए, उस पर स्वास्तिक बना दीजिए। उसको आप हाथ जोड़कर बाबा के सामने कामना कीजिए कि बाबा मैं आपको इतने दिन के लिए घर में लेके आया हूँ और मैं आप जो भी पूजा आपके लिए करूँ वह आप स्वीकार करो। ऐसे करके आप वो अपनी मनोकामना के साथ उस नारियल को उस लोटे के ऊपर रख दीजिए। ऐसे आपकी हो जाएगी कलश स्थापना। एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप कलश स्थापना करें तो बाबा के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है जी। कलश स्थापित करने के बाद हमें बाबा के आगे अखंड ज्योत रखनी चाहिए। अखंड ज्योत का जो दिया है वो भी बाबा के सीधे हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। अखंड ज्योत के लिए आप उसमें बत्ती बनाकर घी भरकर रख दीजिए। जब भी घी उसमें कम हो और उसमें घी डाल दीजिए। ऐसे आपकी अखंड ज्योत चलती रहेगी। आपने बप्पा की स्थापना अपने घर में कर दी है। अब उसके बाद आप जो पूजा रोज करोगे और वो ही जितने दिन आप बप्पा को रखना चाहते हो तो रोज ये पूजा आपको बप्पा की करनी है। आपको रोली से तिलक करना है, चंदन से तिलक करना है, बप्पा के मोली लगानी है, उनको जनेऊ जरूर चढ़ाना है। उसके बाद धूप दीप उनका आरती करनी है और कथा भी जरूर सुननी है। ठीक है। उसके बाद बप्पा को लाल रंग के फूल बहुत प्रिय है, तो आप बप्पा के लाल रंग के फूल जरूर चढ़ाएं। बप्पा को दुर्वा घास बहुत प्यारी है। आप बप्पा के लिए रोज फ्रेश घास दुर्वा लेके आएं और बाबा को चढ़ाएं। रोज बाबा का अभिषेक करें और बाबा को लौंग, इलायची, सुपारी, मेवे का भोग लगाएं। और आपके घर में जो भी फल हो, वैसे तो 5 फल चढ़ाने चाहिए, पर अगर आपके घर में 5 नहीं है तो 2 फल तो जरूर चढ़ाएं, जैसे कि केला, सेब, संतरा, मौसमी, कुछ भी आप भगवान को अर्पण करिए। उसके बाद बप्पा का सबसे प्रिय भोग मोदक, बापा को मोदक जरूर चढ़ाइए। अगर आप मोदक नहीं ला सकते या नहीं बना सकते तो आप बप्पा को लड्डू भी चढ़ा सकते हैं।
आपके घर के जो मेन गेट पर गणेश बप्पा की मूर्ति लगी होती है, गणेश चतुर्थी के दिन आपको उस मूर्ति की भी पूजा करनी चाहिए। आपको सबसे पहले उस मूर्ति को अभिषेक करवाना चाहिए, उनको फूल माला पहनानी चाहिए, धूप दीप करना चाहिए और उनको भोग लगाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी गाड़ी में गणेश जी की भी जो मूर्ति है उसको भी आप गणेश चतुर्थी के दिन नहला कर तिलक कर कर भोग लगा दीजिए। कहने का मतलब है आपके घर में गणेश जी की जितनी भी फोटोज हैं आप उनको उस दिन तिलक करिए और उनको प्रसाद चढ़ा दीजिए। जो पूजा मैं आपको बता रही हूँ वो पूजा आपको जितने दिन आप बप्पा को घर में रखेंगे उतने दिन जरूर करनी है। शाम के टाइम आपको बप्पा की आरती करनी है और भोग लगाना है, आपको जरूर ऐसे करना है। और जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है आप उनको कभी चाय पिलाते हैं कभी दूध पिलाते हैं, वैसे ही आपके घर में बप्पा मेहमान बन के आए हैं तो उन्हें चाय का, रात को दूध का, सब चीज़ों का भोग लगाएंगे और रात को बाबा को सुलाएंगे, सुबह बाबा को उठाएंगे, नहलाएंगे, नाश्ता करवाएंगे। मतलब जैसे आप मेहमान के लिए करते हैं बिल्कुल वैसे आपको बप्पा के लिए करना है। बप्पा आपके घर में आए हैं तो आपके घर में खुशियां अपार होगी, आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। बप्पा जिस घर में आते हैं ना उसके भाग खुल जाते हैं। कहने का मतलब है कि बप्पा अपनी पसंद के घर में आते हैं, जहाँ पे उनकी इच्छा होती है वहाँ पे बप्पा आते हैं। हमारी इच्छा से बप्पा नहीं आते, बप्पा को जो घर अच्छा लगता है बप्पा उसके घर में आते हैं। आपको जब बप्पा आपके घर में आए तो आप उनका पूरा भाव से उनका सम्मान कीजिए, उनकी आरती कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनको भोग लगाइए, उनको भजन सुनाइए। आप ये करके देखिए, बप्पा आपकी हर तकलीफ को दूर कर देंगे। जब आप सुबह पूजा करते हैं तो वहाँ पे जो आप एक एक्स्ट्रा कलश पानी का भरकर जरूर रखिए, उस कलश को आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। और जब रात को जो चौथ के व्रत यानी कि जो गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे वो शाम को चंद्र देवता जो के लिए जो अर्घ देंगे वो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी जो भी आप सुबह पूजा करके कलश भरेंगे वह आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। ऐसे करके आप अपने पप्पा को घर में लेके आइए, उनको बिठाइए, उनका आदर करिए। मैं अगली वीडियो में आपको गणेश चौथ की कथा भी बताऊंगी और मैं चाहती हूं कि मेरी बताई हुई विधि द्वारा आप अपने बप्पा को अपने घर में लेके आएं और उनकी पूरी पूजा कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उपयोगी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझसे कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।